हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग जा रहे हैं तामनी घाट। पहले हम लोग जाने वाले थे जू पार्क जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, बट मेरे हस्बैंड नीचे आए थे किसी काम से। तो एक हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं जो ना मेंटेनेंस देखते हैं, उन्होंने बताया कि आप जाओ तामनी घाट, इसी सीज़न में जाने के लिए है और बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, वहीं पे चल लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे नए आए हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता है नहीं यहाँ के बारे में। तो हम लोग फिर गाड़ी निकालते हैं और बस निकल जाते हैं तामनी घाट के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30। हम लोग शायद 11:30 के आसपास चल दिए थे। तो वाकई में जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। इतनी हरियाली है, इतनी कि मैं क्या ही बताऊँ। और बारिश का मौसम है तो जो पहाड़ है ना, पहाड़ों पे पूरे बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे माउंटेन्स के ऊपर धुआं है और धुएं के बाद फिर माउंटेन्स है, फिर वो रिवर्स है। मतलब बहुत ही सुंदर और ना सुहावना व्यू है। तो आज जैसे कि वीकेंड है तो कहीं कहीं हमें जाम मिल रहा था और कहीं कहीं रास्ता खाली था। मतलब घूमने वाले लोग तो खूब आए थे, बट रास्ता यहाँ का सही है, बहुत ज़्यादा ना कंजेस्टेड नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ना घुमावदार रास्ता नहीं है। तो रास्ता यहाँ का सही है। बाकी हम लोग अभी गए थे नौलावना, तो वहाँ का रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा था। मतलब वो पूरा माउंटेन्स वाला रास्ता था, बट ये भी तो पूरा पहाड़ है, बट यहाँ का रास्ता सही है। मतलब चौड़ा है रोड और ज़्यादा ना घुमावदार नहीं है। तो वाकई में ये हम व्यू देख के ना चौंक गए कि यार कितना खूबसूरत है ये। और ये जो अभी मंथ है ना, ये है जुलाई मंथ, और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी, मैं क्या ही बताऊँ। तो सिटी में भी बारिश हो रही थी पिछले एक हफ्ते से। अभी हमारा आने का मन नहीं था, बट हमने सुना कि तामनी लेक बहुत ही खूबसूरत है, तो हमसे रुका नहीं गया और हम लोग आ गए। तो हम लोग अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम लोग ज़्यादा मतलब गहराई में ना जाए, जहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा हो वहाँ ना जाए। इन सारी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बीच में ही रोकते हैं गाड़ी। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे पहले से ही बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, तो हम लोग भी आ जाते हैं देखने के लिए। तो वाकई में यार क्या सुंदर नज़ारा था ना, क्या सुंदर व्यू था। मतलब ऐसा मौसम मैंने ना कई सालों के बाद देखा है। जब मैं जयपुर में थी ना, तब तो मैंने ऐसा मौसम देखा ही नहीं था। जब मैं वहाँ पे थी ना गुड़गांव, तो वहाँ से हम लोग गए थे ऋषिकेश। तो वहाँ का मौसम कुछ कुछ ऐसा था, बट यहाँ की तो बात ही अलग है। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, कुछ वीडियोज़ लेते हैं और बस नेचर में खो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर आते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे आओ ना तो मेरे ख्याल से सुबह निकलो 6 बजे, क्योंकि तामनी घाट जो है ना, यहाँ पे घूमने के ना बहुत सारे पॉइंट्स है। मतलब छोटे छोटे लेके ना, छोटे छोटे मोटे तो हैं ही, बड़े बड़े भी। जैसे मैं नाम भूल गई हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि अगर आप सुबह 6 बजे निकलोगे तभी आप 5 बजे तक पूरा कवर कर पाओगे। अदरवाइज़ आपके बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे, जो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोग एग्जैक्ट जो तामनी घाट है ना, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, क्योंकि बीच बीच में ना रुकते रुकते मतलब शाम हो गई थी और बारिश का मौसम था। तो हमें जल्दी भी ना वहाँ से चलना था, तो हम लोग वहाँ से 5 बजे चल भी दिए थे। बट हाँ, हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में फिर यहीं पे आएंगे और फिर हम लोग सारा का सारा कवर करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो ये फॉल है ना, ये तो आपको कितने ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जब, और यहाँ पे बस हमें एक जगह जाम मिलता है जो कि बहुत ही लंबा जाम था। तो यहाँ पे मतलब आके हमें ऐसा फील हुआ कि वाकई में लोग बहुत ही ज़्यादा आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो ये जो आपको जो पहाड़ों में से ये जो बीच बीच में दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये सारे फॉल है। मतलब जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ पे पहाड़ों से पानी गिर रहा है। आप इसे झरना कह सकते हो, वाटरफॉल कह सकते हो, कुछ भी। और जो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम बढ़ते हैं आगे। मतलब बीच में ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जहाँ पे आप गाड़ी रोक के एंजॉय कर सकते हो। जैसे ये, मतलब ये इतना सुंदर फॉल है ना, यहाँ पे तो लोग यार नहा रहे थे। मतलब हमने जेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, लेडीज़ भी हो गई, सब लोग झरने में एकदम जा जाकर भीग रहे थे, नहा रहे थे ना, मज़ा आ जा रहा था। बट हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम लोग चले ही लेट थे। अभी मेरे को लग रहा है कि 3 बज चुके हैं, तो हमें वहाँ पे पहुँचना था जहाँ के लिए हम चले थे। तो हमने सोचा कि
तामनी घाट हम आज ना जाके फिर कभी जाएंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस जगह का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, ये व्यू हमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसलिए हम लोग इधर पे आ गए। अगर हम लोग तामनी घाट जाते तो यहाँ से 15 किलोमीटर और आगे है। तो हमने सोचा कि यार रिस्क नहीं लेते हैं, आज इधर ही पे घूम लेते हैं, यहीं पे एंजॉय कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में आके फिर तामनी घाट जाएंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसी के आसपास में, वो सारा हम लोग कवर करेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग गाड़ी रोकते हैं और आप देखो यहाँ पे कि पानी का जो बहाव है वो कितना तेज है। तो वाकई में ना ये जो नेचर है ना बहुत खूबसूरत है। अगर नेचर के साथ अगर अच्छे से रहो ना तो वाकई में नेचर में बहुत सारी चीज़ें देती है। बट अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका भी भरपाई फिर इंसान को बहुत अच्छे से ही देना पड़ता है। तो ये पानी ऊपर माउंटेन से आ रही है और ये पानी यहाँ से बहते 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 ओशन में जाके मिल जाती है। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे और जो ये वाली जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, ये सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे कपल्स में आए थे और इन्होंने हमको बोला कि आप हमारी भी एक दो फ़ोटोज़ ले लो। तो हमने उनकी फ़ोटोज़ ली। फिर उन्हीं में से एक ने बोला कि आप भी हमारे साथ फ़ोटो ले लो। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई। तो फिर मैंने भी उनके साथ एक दो फ़ोटोज़ ले ली। तो फिर उसके बाद यहाँ बगल में ना भुट्टे मिल रहे थे यार। पहाड़ों पे कभी भी जाओ ना तो वहाँ की दो चीज़ ना ज़रूर टेस्ट करो, एक तो मैगी और दूसरा भुट्टे। तो मैगी तो हमें यहाँ पे मिली नहीं, तो हमने सोचा कि भुट्टे ही खा लेते हैं। एक बार हम लोग भुट्टे ना आगे भी खा लिए थे, जब हम लोग चले थे, जब पहाड़ स्टार्ट ही हुए थे तब भी हम लोग भुट्टे खाए थे, बहुत ही टेस्टी थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ के भी जो भुट्टे हो ना वो उतने ही टेस्टी हो। तो वाकई में यहाँ का भी टेस्ट बहुत ही टेस्टी था। तो वहाँ पे जो खाए थे ना भुट्टे, उसका प्राइस था 40 रुपये का एक, और यहाँ पे आके थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो गया था, ये था 50 रुपीज़ का एक। तो हमने मतलब एक एक नहीं खाया, हमने हाफ हाफ खाया क्योंकि हमें अभी खाना भी खाना था, क्योंकि जो लंच का टाइम है वो अब हो चुका था और हम लोग लंच के लिए भी लेट हो रहे थे। तो वाकई में भुट्टे बहुत ही टेस्टी थे। फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 3 बजे आ गए थे। हम लोग 1.5-2 घंटे यहाँ पर थे और वाकई में आने का मन नहीं कर रहा था। और मेरे हस्बैंड तो मतलब 4-4:30 बजे भी कह रहे थे कि चलो चलते हैं तामनी घाट घूम कर ही आते हैं, बट मैंने मना किया कि नहीं, अब रात हो गई है, पहाड़ी रास्ता है तो हमें मतलब समय से घर भी पहुंचना है। और माउंटेन्स पे ड्राइविंग करना ना थोड़ा सा टफ़ होता है क्योंकि रास्ता बहुत थोड़ा ना गोल गोल होता है, इसलिए तो हम लोग फिर आ जाते हैं गाड़ी की तरफ और फिर हम लोग बैठते हैं। और यहाँ पे जानते हो क्या हो रहा था आप लोग? वो जानते हो रोपनी क्या होता है? मतलब जो ना गेहूँ जो ना धान रोपते हैं, वहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी मतलब खूब सारी ना रोपनी हो रही थी। जहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ लोग ना बोरी का वो रेनकोट पहनकर धान रोप रहे थे। तो वो ना यहीं पे ही नहीं, वो हमें बहुत जगह दिखी। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार नेचर से वाकई में कितना फ़ायदा है। फिर हम लोग बैठते हैं गाड़ी में। अब हम लोग सोचते हैं कि पहले तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलते हैं तामनी घाट, बट मैंने रोका कि नहीं, अब हम लोग यहाँ से करेंगे वापसी, कुछ रास्ते में खाना खा लेंगे और फिर हम लोग सीधा जाएंगे घर। तो हस्बैंड भी मान गए क्योंकि यार ये ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर है। तो आज तो हम लोग लेट हो गए थे ना, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग सुबह 6 या 7 बजे निकलेंगे और समय से हम लोग कोशिश करेंगे कि तामनी घाट पहुँच जाए। तो वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट हम ढूंढते हैं, क्या है ना कि यार घूमने जाओ ना तो रेस्टोरेंट भी ढूंढना पड़ता है कि कौन सा अच्छा है। तो फाइनली हम लोग इसमें आए और इसमें हम लोग ऑर्डर करते हैं मिसल पाव। मिसल पाव मैंने आज तक नहीं खाया है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। जिसमें क्या देते हैं, 2 पाव, ओनियंस कटे हुए, बारीक कटे हुए, और ये है सेव वाली नमकीन है, और है मिसल। तो गाइज़ मिसल कुछ खास नहीं होता है, जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जो रात के भीगे हुए स्प्राउट है अंकुरित वाले, उन्हीं का ही सुबह ये लोग सब्जी बना देते हैं, रस्से वाली सब्जी जिसमें पानी कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो यही है मिसल पाव। अभी तक मेरे लिए हवा बना हुआ था कि ये मिसल पाव क्या है क्योंकि पुणे में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैंने सोचा कि आज टेस्ट कर ही लेते हैं। तो बस यही है मिसल पाव। स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स में ही जूस वाली सब्जी और साथ में 2 पाव। तो ये सिंगल प्लेट थी 100 रुपए की।
फिर हमने एक्स्ट्रा 3 पाव लिए जो कि थे 10-10 रुपीज़ के, और ये हमने खाने के बाद फिर हमने चाय ऑर्डर करी, और चाय ऑर्डर करके फिर हम आ जाते हैं घर के लिए। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो ये हमारा सही डिसीज़न था कि आज इतना कवर करके हम लोग वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर आएंगे, फिर मैं पूरा शूट करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। और जो तामनी घाट है ना, अगर कोई पुणे में रहता है तो वो वहाँ ज़रूर जाए, बहुत ही खूबसूरत है।